नमस्कार। कुमार आज के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करूंगा। अभी की जो तस्वीरें लेके मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, जो फ्लाइमंडाल के गांव हरिपुर की तस्वीरें हैं, जहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि पंचायतें बनी। बिल्कुल आपने ठीक सुना, पंचायतें बनी, पंचायत सेक्रेटरी भी बने। वीडियो ब्लॉग फ्लाइमंडाल द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत गाड़ियां भी लगाई गई। लगभग मुझे याद है 8 से 10 ऑटो फ्लाइमंडाल को दिए गए थे अलग अलग पंचायत में कचरा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत का नारा लगाते हैं। और जब नारे की बात करूं, जैसे ही आपने देखा होगा अक्टूबर मंथ आता है तो तमाम बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े ओहदे वाले, चेयरपर्सन अक्सर आपने देखी होंगी, रैलियों में देखे होंगे, रैलियां निकाल निकाल के कहते हैं कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ देश, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये है हमारा हरिपुर पंचायत के पास, जहां पे पंचायत घर बिल्कुल पास है और पंचायत घर के बिल्कुल बाहर निकलते कचरे के ढेर रोड किनारे पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्योंकि ये जो पॉलीथीन है, जहां आज बड़ी बड़ी संस्थाएं नो प्लास्टिक कहा जाता है, हमें प्लास्टिक यूज नहीं करनी चाहिए, प्लास्टिक के ऊपर बैन भी लगाया जाता है, पर ये बैन दिख रहा है सामने। मैं कैमरामैन को कहूंगा मेरे साथ आए और दिखाने की कोशिश करे। ये फ्लाइमंडाल का हरिपुर गांव है और हरिपुर गांव के बिल्कुल बाहर, जहां एक तरफ बात की जाए, हम मेरे लेफ्ट साइड पर पंचायत घर है और उसी के साथ साथ स्कूल है। आप खुद सोच सकते हैं, स्कूल पास है, स्कूल के बाहर ये कचरे के लगे हुए ढेर क्या बयां करते हैं। आपको दिखाने की कोशिश करो। मैं कैमरामैन को कहूंगा मेरे साथ आए। गोबर के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। कहां है स्वच्छ भारत की वो गाड़ियां जो लगभग 8 से 10 ई रिक्शा पिछले साल दिए गए थे? आखिर वो ई रिक्शा कहां चले गए? वो कोई समझ नहीं आया कि ई रिक्शा वीडियो ब्लॉग, क्या मुझे नहीं लगता कि क्या वीडियो ब्लॉग जहां कभी आता है, क्या उनके ग्राम सेवक जहां आकर देखते हैं कि कचरा उठाया जा रहा है? मैं कैमरामैन को कहूंगा मेरे साथ आए और दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि जहां कचरे के जो ढेर लगे हुए हैं ये बयां करते हैं। आप हरिपुर आए और देखें। मैं कैमरामैन को कहूंगा मेरे साथ आए और जहां दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि कचरे के ढेर पॉलीथीन लगे हुए हैं। वीडियो के साथ शेयर करते चले, क्योंकि ये मेरा फ्लाइमंडाल इतना खूबसूरत है, मेरा हरिपुर गांव। क्योंकि अगर गांव की बात कर रहा हूं तो तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, क्योंकि आप किसी भी गांव में अगर आते हैं, गांव में अक्सर आप देखते होंगे क्योंकि कचरे के लगे हुए ढेर, कचरा डालता तो डालता कौन है? जी आप अपने कमेंट में हमें जरूर बताएं। कहां है वीडियो ब्लॉग की वो गाड़ियां, कहां है वो वीडियो ब्लॉग के ई रिक्शा? क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं, पैसा हमारा इस्तेमाल होता है, टैक्स हम लोग भरते हैं, टैक्स आप लोग भरते हैं, वो टैक्स का पैसा कहीं ना कहीं फाइलों के बीच, पन्नों में दब जाता है और पैसा कमाने वाले कमाकर निकल जाते हैं। पिक्चर वैसी की वैसी रहती है, पिक्चरों में कुछ नहीं बदला जाता। अगर बदलता है तो सिर्फ और सिर्फ उस ऑफिसर जो उसको सैंक्शन करता है, उस फाइल के अंदर के डॉक्यूमेंटेशन, या वो खजाना बदलता है जिस खजाने से आपका पैसा इस्तेमाल होता है। एक बार मैं फिर से कैमरामैन को कहूंगा मेरे साथ आए और दिखाने की कोशिश करे। ये है मेरा फ्लाइमंडाल का हरिपुर पंचायत का बिल्कुल पंचायत घर के बाहर लगा हुआ नुमाइश की तरह आप लोगों को दिखाने के लिए। ये कचरे के ढेर मैं भी काफी दिनों से देख रहा था कि शायद कोई आएगा, कोई इसको देखेगा, कोई इस पे कोई एक्शन लेगा। और अगर बात की जाए तो जहां बहुत सारे अफसरान, ये रास्ता है, इसी रास्ते से लोग आते होंगे, इसी रास्ते से लोग जाते होंगे। हो सकता है इसी पिक्चर पर, इसी स्पॉट पर हमारे हॉनरेबल एमएलए भी गुजरे होंगे। हो सकता है हमारे जो लोकल लीडरान हैं वो भी गुजरे होंगे। हो सकता है इसी पंचायत के जो सरपंच हैं अक्सर वो भी जहां से गुजरते होंगे। हो सकता है कि जहां के जो वीडियो ब्लॉग फ्लाइमंडाल के वीडियो हैं वो भी गुजरे होंगे। हो सकता है कि जहां से जो ग्राम सेक्रेटरी है वो भी जहां से गुजरा होगा। तो क्योंकि मैं आपको कहना चाहूंगा सर, आप लोगों को देखना, अगर गांव के बाहर इतना ढेर के कचरे लगे हुए हैं तो यहीं से बच्चे स्कूल आते हैं, यहीं से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बीमारियों को इनविटेशन कह सकता हूं, निमंत्रण देने की ये कोशिश की जा रही है। अभी भी वक्त है कि आने वाले दिनों में गर्मी का सीजन आएगा तो गर्मी के सीजन में बीमारियां बिल्कुल चरम सीमा पर होंगी। तो अभी वक्त रहते आप इस कचरे के ढेरों को उठवा सकते हैं। तो या फिर वो जो ई रिक्शा ऑटो आपने मंगवाए थे वो कहां गए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय में जरूर बताएं, क्योंकि मुझे भी याद है कि कम से कम 8 से 10 हर पंचायत को एक एक ई रिक्शा दिया गया था। आखिर वो ई रिक्शा गया तो गया कहां? तमाम और बड़ी अपडेट देखने के लिए आप देखते रहे कुमार आज के साथ। धन्यवाद।